अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी हाउ टू कंप्यूट द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एंड नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी के हाउ टू evaluate the आइगन वेक्टर्स corresponding to the आइगन वैल्यूज। सो सबसे पहले जो आपका मेन टारगेट है वो इज टू फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, सो फर्स्ट करते हैं कि मैं आपको पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल में एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट करें कि आपके पास ए जो है वो एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है। सो इज एन n क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक है, सो ए आपका n क्रॉस n मैट्रिक्स, इट कैन बी 2 by 2 and 3 by 3। लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने आपको व्हेन यू टॉक अबाउट द आइगन वैल्यूज, तो आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स, सो आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स, सो मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, सो ए इज एन n क्रॉस n मैट्रिक्स एंड लेट कर लेते हैं कि जो लैम्डा है, लैम्डा इज रियल नंबर। अच्छा, यहाँ पे मैं रियल नंबर, बट इट कैन बी द कॉम्प्लेक्स नंबर एज वेल। सो लैम्डा बी द आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स ए। फिलहाल मैं आइगन वेक्टर की बात नहीं कर रही। अगर लैम्डा आइगन वैल्यू मैट्रिक्स ए था तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक आइगन वेक्टर होगा, जैसे एक्स बार बिलोंग्स टू, क्योंकि एन क्रॉस एन से आ रहा है, सो आइगन वेक्टर जो है वो कहाँ से आएगा, आर एन से आएगा। सच दैट, अच्छा ये बात ध्यान में रखें, दिस वेक्टर मस्ट बी अ नॉन जीरो वेक्टर। ठीक है, सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू द लैम्डा एक्स। ठीक है, सो अच्छा, ए एक्स इज इक्वल टू द लैम्डा एक्स। ठीक है, कि आपकी जो है वो एक्स जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, सिचुएशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो इस चीज को मैं लिख सकती हूँ, बिकॉज ए इज एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, और ये जो आपका लैम्डा एक्स बार है ये बेसिकली क्या है, ये आपका जो है वो एन क्रॉस वन मैट्रिक्स है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब लेट कर लेते हैं कि आई एन जो है वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। आपको पता है कि हर डायमेंशन में, जैसे n बाय n है, जैसे 2 by 2 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई टू जो है उसकी शेप क्या होगी, बेसिकली जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो ही बस वन होते हैं, रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो जीरो होता है। इसी तरह से आई3 का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई होप ये भी आपको पता होगा, दिस इज 1 0 0 एंड 0 1 0 एंड 0 0 1। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है। ठीक है, बट इसमें क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स पे जस्ट वन होता है एंड द रेस्ट ऑफ द एंट्रीज आर द जीरोस एंड। सो आई एन, अगर आपका, ये मैंने आई एन इसलिए लिया है कि आपकी जो मैट्रिक्स की डायमेंशन है वो n है। तो इस इक्वेशन में मैं इस इक्वेशन को मैं लिख सकती हूँ, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा जो कि आपका स्केलर है। सो यहाँ पे मैं आई एन एक्स लिख सकती हूँ। ठीक है, आई एन एक्स मैं इसलिए लिख सकती हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा सो देयर इज नो चेंज। ठीक है, अच्छा अब ये मैट्रिक्स इक्वेशन है। मैट्रिक्स इक्वेशन का मतलब ये है कि बोथ साइड्स आपके पास जो है वो एन क्रॉस वन के मैट्रिक्स हैं दोनों। ठीक है, अच्छा अब इस चीज को मैं लिख सकती हूँ, ए एक्स बार इज माइनस लैम्डा आई एन एक्स। ठीक है, सो ये मैं इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो वेक्टर है, ध्यान में रखिए, जीरो रियल नंबर वाला नहीं है, इट्स अ जीरो वेक्टर। सो बिकॉज यू आर डूइंग दिस अलजेब्राइक वर्क इन अ मैट्रिक्स स्पेस, सो ये जो नेगेटिव है इट्स द डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की चल रही है, सो द आंसर विल बी द सम मैट्रिक्स। सो दिस इज द कॉलम मैट्रिक्स दैट हैज डायमेंशन n क्रॉस 1। सो अब अगर यहाँ से देखूं तो मैं लेफ्ट साइड से जो है वो, अगर आप मैट्रिक्स इक्वेशंस को, सो लैम्डा आई एन, ठीक है, सो ये एक मैट्रिक्स है, और ए माइनस लैम्डा आई एन जो है वो एन क्रॉस एन मैट्रिक्स होगा, क्योंकि आपका ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, लैम्डा इज अ स्केलर, आई एन जो है वो एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है। सो ये जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है इसको मैं लेफ्ट साइड से कॉमन ले सकती हूँ बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर मैट्रिसेस। सो दिस इज इक्वल टू लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो भी आप देखें, सो दिस इज इक्वल टू द जीरो मैट्रिक्स। अब इस चीज को अगर आप देखें तो ये चीज आपकी क्या है, ये चीज आपकी है एक मैट्रिक्स है ऑफ डायमेंशन एन क्रॉस एन, क्योंकि ए एन क्रॉस एन है, माइनस लैम्डा आई एन जो होगा वो भी एक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है। द डिफरेंस ऑफ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स इज अगेन एज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। सो ये आप समझ ले मैं मैट्रिक्स बी एक्स ले रही हूँ।
सो ये जो है ये आपका बी मैट्रिक्स है, यानी कि सो दिस इज इक्वल टू द जीरो मैट्रिक्स। और यहाँ पे जो मैं बी मैट्रिक्स ले रही हूँ वो बेसिकली मेरा क्या है, ए माइनस लैम्डा आई एन। ठीक है, सो दिस इज एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। अब अगर आप यहां से देखें तो बी एक्स बार जो है इज अ स्केलर, इज अ वेक्टर, और ये जो है ये आपका जीरो वेक्टर के इक्वल है। अच्छा, बी एक्स बार इज इक्वल टू द जीरो वेक्टर। अब ये अगर आप देखें तो ये आपका क्या है, ये होमोजीनियस सिस्टम है। होमोजीनियस किसी भी आप आपको पता है कि किसी भी होमोजीनियस जो इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंगली जो मैट्रिक्स इक्वेशंस बनती है वो आपकी कुछ इस टाइप की होती है। सो ये अगर आप देखें तो होमोजीनियस फॉर्म में होमोजीनियस सिस्टम्स, इट कैन बी द होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो चूंकि आपका x जो है वो, चूंकि आइगन वेक्टर आपका हमेशा नॉन जीरो होता है इन द डेफिनेशन ऑफ द आइगन वेक्टर। सो अब ये है कि नॉन जीरो सिस्टम उस वक्त एग्जिस्ट करेगा क्योंकि आपको पता है कि होमोजीनियस सिस्टम में जो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है दैट इज द जीरो वेक्टर। आपने वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में इस चीज को काफी डिटेल से पढ़ा हुआ है कि होमोजीनियस सिस्टम का जो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है वो जीरो वेक्टर होता है, यानी जीरो, आप जीरो 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 पुट कर दें सो यू विल गेट, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे अगर आप फर्ज करें आपके पास मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 1, और जो आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स है, ये जो आपका मैट्रिक्स है से x1 एंड x2, और ये आपका जो है वो जीरो मैट्रिक्स इक्वल है। सो ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल की शेप में दिखा रही हूँ कि ये जो शेप है ये ऐसी होगी। और अगर ये देखें तो ये होमोजीनियस सिस्टम बन रहा है, सो x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू जीरो, और ये अगर आप देखें तो 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू जीरो। सो इट्स एन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 by 2 सिस्टम है। और इस सिस्टम का ट्रिवियल सोल्यूशन होता है जो कि आपका x इज इक्वल टू जीरो और x2 जो है वो इज इक्वल टू जीरो। देखें वो सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जो होता है वो भी आपका होता है, और वो उस वक्त एग्जिस्ट करता है जब आपके मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो। आई होप वी डिड दिस वर्क, वी डिड दिस, I already explained this situations in the system of linear equation, so उसकी आप वीडियोस चाहे देख लें। सो अब ये है कि चूंकि मेरा मैट्रिक्स जो है वो नॉन जीरो है, सॉरी जो वेक्टर है वो मेरा नॉन जीरो है, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ आइगन वेक्टर की क्या है कि आपका नॉन जीरो वेक्टर। ठीक है, सो मुझे ये ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं चाहिए इस सिस्टम का इन ऑर्डर टू फाइंड द आइगन वेक्टर। ठीक है, मुझे ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए। नॉन ट्रिवियल के लिए क्या है कि आपको पता है कि अगर तो आपके बी का डिटर्मिनेंट जो होगा वो जीरो होगा तो आपका सिस्टम, आपका जो सोल्यूशन होगा वो आपका नॉन ट्रिवियल होगा। ठीक है, और अगर आपके बी का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो होगा तो आपका सोल्यूशन जो है वो ट्रिवियल होगा, और इसका जो ट्रिवियल सोल्यूशन है वो जीरो वेक्टर है। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस केस, मुझे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फाइंड करना। सो इन ऑर्डर टू फाइंड द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आई हैव टू टेक द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो। और ये मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स आपका ए माइनस लैम्डा है। ठीक है, सो जब आप ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस फाइंड करना चाहें तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है वो इज इक्वल टू जीरो मिलेगा। सो जीरो होने का मतलब ये है कि दिस इज इक्वल टू से दैट ए माइनस लैम्डा आई एन का जो डिटर्मिनेंट होगा वो आपका क्या होगा, वो जीरो होगा। और जब आप इसके डिटर्मिनेंट को इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये जो है ये एक पोलिनोमियल मिलेगा। अभी नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको डिटेल सी चीजें बताऊंगी। ये आपको पोलिनोमियल मिलेगा, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। और पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n के जो सोल्यूशन होते हैं सो वो एट मोस्ट n होते हैं। सो एट मोस्ट n सॉल्यूशंस, और ये जो आपके सॉल्यूशंस होंगे ये आइगन वेक्टर सॉल्यूशंस जो होंगे, सॉल्यूशंस ऑफ द पोलिनोमियल जो होगा आपका वो क्या होगा आपका सॉल्यूशंस का मतलब ये है कि लाइक व्हेन इट हिट्स एक्सिस, सो एक्स एक्सिस, सो द सॉल्यूशन ऑफ पोलिनोमियल्स जो होंगी ये बेसिकली क्या होंगी, ये आपकी आइगन वैल्यूज। ठीक है, अब जैसे अगर आप देखें तो ये पीछे से पैरेलल मैंने ये एग्जांपल की थी, जब ये वाली एग्जांपल आप देखें मैंने ये मैट्रिक्स लिया था। तो अगर आपका मैट्रिक्स जो था ए, वो अगर फर्ज करें आपका था 1 2 एंड 3 1, लेकिन मैं आई थिंक इट्स बेटर
to explain with complete example. So अब ये जो आपकी इक्वेशन है, अच्छा एक बात जहन में रखें, ये जो आपकी इक्वेशन होगी, बिकॉज इट्स एन इक्वेशन, सो इस पूरी इक्वेशन को कहते हैं, ये जो आपकी पूरी इक्वेशन है इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो है इज अ टूल in order to find the eigenvalues and eigenvalues, characteristics equation of matrix A। ठीक है, सो ये इक्वेशन आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है। सो यहाँ पे इससे पहले कि मैं एग्जांपल की तरफ मूव करूँ, आपको एक्सप्लेन करूँ, आई विल राइट the definition of the characteristics equation. So if A is an n cross matrix, A is an n cross n matrix, then lambda is an eigenvalue of A if and only if. So when you talk about when you define objects in a definition and when you use the word if, so it's mean if and only if a lambda satisfied determinant of A minus, चूंकि आपका n क्रॉस n मैट्रिक्स है, लैम्डा i, या यही डिटर्मिनेंट आपको पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ समटाइम्स इसको लैम्डा आई एन, सो आई एन इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, lambda in minus a, so this is equal to 0, and this equation the one, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देती हूँ, 1 is called the characteristics equation, sorry, equation of matrix, ठीक है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन करूंगी, और ये जो कैसे है इफ एंड ओनली सिचुएशंस कैसे है, आई थिंक ये मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किस तरह से आप इन ऑर्डर टू फाइंड द आइगन वैल्यूज आप जो है वो इस जर्नी से गुजरते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं फर्स्ट कीजिए आपको एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन करती हूँ। सो एग्जांपल में फर्ज करें कि आपसे कहा जाए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो है वो आपका समझ लें A इज इक्वल टू 3 0 और 8 माइनस, ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स जो है वो आपकी डायमेंशन है 2 क्रॉस 2, और आपसे ये कहा जाए कि फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए, ठीक है। आइगन वैल्यू ऑफ ए जो है वो बेसिकली इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, अगर आप देखें इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है। सो बेसिकली सबसे पहले सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन ये है कि आप चूंकि आपका मैट्रिक्स जो है वो 2 बाई 2 डायमेंशन का है, सो ए माइनस लैम्डा, so I will say lambda is the eigenvalue of A, if lambda satisfied the determinant of, ये जो मैं मॉडुलस वर्ड यूज कर रही हूँ, मॉडुलस सिंबल, इट्स फॉर द डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, सो द डिटरमिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा I2, अब यहाँ पे जो मैंने I लिया है ये बेसिकली I2 है, सो दिस इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले आप ये देखें कि A माइनस लैम्डा I2 होगा क्या, अगर आप देखें तो आपकी A की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू 3 0 8 माइनस 1 है, ठीक है, माइनस लैम्डा, और चूंकि आपका I2 है, I2 मीन्स कि आपकी 2 डायमेंशन का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो दैट इज 1 0
0 1, ठीक है। और मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशंस अगर मैं देखूं तो दिस विल बिकम, पहले तो मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ, 3 0 8 माइनस 1, ठीक है, माइनस लैम्डा को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं सो दिस विल बिकम लैम्डा 0 0 लैम्डा, ठीक है। और अब मैं इसमें मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन यूज करूं, सो आई विल गेट दिस मैट्रिक्स 3 माइनस लैम्डा, ठीक है। अब ये होगा 3 माइनस 0, सॉरी 0 माइनस 0, और ये होगा 8 माइनस लैम्डा by using the matrix subtractions and minus 1 minus lambda, ठीक है। सो ये आपके पास जो मैट्रिक्स आ गया वो आ गया a माइनस लैम्डा आई टू। सो आपने देखा होगा, मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था कि एक मैट्रिक्स बनता है ऑफ डायमेंशन n क्रॉस n। सो यहाँ पे आपकी 2 बाई 2 डायमेंशन है, तो आपके पास 2 बाई 2 डायमेंशन का मैट्रिक्स आ गया। सो लैम्डा आपकी आइगन वैल्यू है इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। और डिटर्मिनेंट क्यों 0 होता है मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि हमें we add we will get the system of homogeneous linear equation, and we need to find the non-trivial solutions, ठीक है। for the non-trivial solution the determinant should be is equal to 0। so अब ये determinant of a माइनस लैम्डा आई टू जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, आई नो एवरी, आई होप कि आप सबको जो है वो पता होगा हाउ टू गेट द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। सो दिस विल बिकम 3 माइनस लैम्डा, ठीक है। और ये आपको मिल जाएगा माइनस 1 माइनस लैम्डा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस 0। सो आपकी लैम्डा आइगन वैल्यू है, इफ आइगन वैल्यू सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, सो दिस इक्वेशन मस्ट बी इक्वल टू 0 if lambda is the eigenvalue. So the only game is to find the value of lambda. So in order to find the value of a lambda, lambda have to be satisfied this equation, ठीक है। So by using this equation, you will able to get the value of lambda. So ये आपको मिल जाएगा, so this is equal to, this implies 3, so माइनस 3 हो जाएगा, ये आपके पास यू सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। सो माइनस 3 लैम्डा, ठीक है, और उसके बाद ये प्लस लैम्डा आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 0। सो ये आपके पास जो इक्वेशन आएगी, मैं साइड पे इसको सॉल्व कर रही हूँ। सो यू विल गेट लैम्डा स्क्वायर minus 3 lambda, is it minus 3? No, minus 2 lambda, minus 2 lambda and minus 3 is equal to 0। अब अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि ये जो आपके पास बनेगा इट्स अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। सो ये आपका देखें, ये आपने जब एग्जांपल सॉल्व की है, सो चूंकि आपकी जो डायमेंशन मैट्रिक्स की वो n है, सो ये आपका पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 बन गया। सो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। सो जब आप सॉरी पोलिनोमियल नहीं, पोलिनोमियल जब आपका इक्वल टू 0 हो तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। polynomial of degree 2 is equal to 0 तो quadratic polynomial। so आप इसको solve करें, so by using the factorization I think it's easy to find the factor। so this will become lambda square minus 3 lambda, I think plus lambda, and minus 3 is equal to 0। so you will get lambda minus 3 and plus 1 and lambda minus 3। so you will have two factors of this equation, so lambda plus 1 and lambda minus 3 is equal to 0। So the product of two factor equal to 0 mean at least one of them is equal to 0. So the lambda plus 1 is equal to 0 or lambda minus 3 is equal to 0। So by solving this linear factor, you will get lambda is equal to minus 1 and here you will get lambda is equal to 3। So आपकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो क्या है, माइनस 1 या माइनस 3। और आपको अगर याद हो तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि एट मोस्ट n सॉल्यूशंस होते हैं, बिकॉज आपका जो पोलिनोमियल्स बनता है, जो पोलिनोमियल इक्वेशन होती है वो आपकी डिग्री n की होती है। सो इसके ज्यादा से ज्यादा 2 सॉल्यूशंस ही हो सकते थे, या फिर एक होता अगर ये कंप्लीट स्क्वायर कर रहा होता, ठीक है। सो द लैम्डा इज इक्वल टू, so basically the lambda is equal to minus 1 and lambda is equal to 3 is the eigenvalue of matrix A, ठीक है। सो आई होप कि इस एग्जांपल से आपको उस सारे स्केच की समझ आ गई होगी जो आपको मैंने इस लेक्चर के शुरू में एक्सप्लेन किया था।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं एंड द डायगोनल मैट्रिक्स जो होते हैं वो लैम्डा को एवेल्युएट करना जो है वो आसान कर देते हैं, बट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।